Assalamu alaikum, dear students. In the previous lecture, we were discussed about the proper axis of rotation and principal axis of rotation. In this lecture, we will discuss about the mirror plane and plane of reflection. So, what is mirror plane or plane of reflection? A plane of reflection is a two-sided mirror, and if we place this mirror in the middle of the molecule, then two-sided reflection looking the same as the original one, this is called as mirror plane, plane of reflection, or called as plane of symmetry. यानी कोई मॉलिक्यूल है, हमें कैसे पता चलेगा उस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? अगर हम उस मॉलिक्यूल को जो है वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने के बाद जो है हमारे पास जो है अगर जैसे ये मेरे पास वाटर की एग्जांपल दी है, अगर मैं इसके सेंटर में इसको जो है मिरर रख दूं, अगर तो इस देखेंगे दोनों साइड इसके दोनों तरफ जो है वो इक्वल, इसके जो पार्ट्स हैं दोनों तरफ इक्वल हम नज़र आ रहे हैं, यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यानी हम अगर किसी मॉलिक्यूल को जो है वो दरमियान से कट करें, और कट करने के बाद उसके जो दोनों पार्ट्स हैं वो एक जैसे नज़र आएँ, तो हम कहते हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है। यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल्स को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। Now, depending upon the orientation of the plane with respect to principal axis of rotation, there are three types of planes. First is called vertical plane, second is called horizontal plane, and third is called dihedral plane. इन प्लेन्स को जो है वो हम जो है वो जैसे हम रोटेशन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, हम प्लेन्स को जो है वो इस सिग्मा के साइन के साथ जो है वो डिनोट करते हैं। अब हम इन प्लेन्स को जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब वर्टिकल प्लेन्स क्या होती हैं? दोज प्लेन्स विच लाइंग अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन आर कॉल्ड एज वर्टिकल प्लेन्स। यानी वो मिरर जो हम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल रखते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, वो मिरर जो है या वो प्लेन जो है वो वर्टिकल प्लेन कहलाती है। यानी ये जैसे मेरे पास वाटर है, इसमें जो है ना वो इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन था, हम इसको C2 पे रोटेशन जो है वो इस एंगल पे देते थे, यानी ये इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर मैं इसके पैरेलल या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन मिरर रखूं, तो आप देखेंगे कि दोनों मॉलिक्यूल जो है तो ये प्लेन जो है वो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगी। ये प्लेन जो है वो वर्टिकल प्लेन्स कहलाएगी। और वाटर के अंदर जो है वो दो वर्टिकल प्लेन्स प्रेजेंट है। एक जो है वो यूं पैरेलल में रख सकती हूँ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के प्लेन मिरर को, और एक जो है वो हम यूं रख सकते हैं, यानी इसमें अंदर दो वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट हैं। अब अमोनिया को देखें तो अमोनिया के अंदर थ्री वर्टिकल प्लेन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसमें जो है इस एक्सिस के ऊपर C3 रोटेशन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है इस मॉलिक्यूल में, तो मैं मिरर को जो है वो एक यूं रख सकती हूँ, एक यूं, और अगर यूं, तीनों तरह जो है जब आप मिरर को रखेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, और ये मॉलिक्यूल को जो है वो इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड करेगा। तो अमोनिया के अंदर जो है वो थ्री वर्टिकल प्लेन्स प्रेजेंट होंगी, जो क्या होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल या अलोंग होंगी। नाउ व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड डायहेड्रल प्लेन? हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होती है? अ प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड द प्लेन विच बाइसेक्ट्स द टू बॉन्ड एंगल्स इन द मॉलिक्यूल इज नॉन एज डायहेड्रल प्लेन। यानी अगर हम किसी मॉलिक्यूल के अंदर मिरर को जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो है वो पैरेलल रखें तो वो वर्टिकल प्लेन होती है। अगर हम उसके परपेंडिकुलर मिरर को रख दें तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है। और अगर वो प्लेन या मिरर जो है वो मॉलिक्यूल के दो बॉन्ड एंगल्स को कट कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि वो मिरर प्लेन हमारे पास डायहेड्रल प्लेन होती है। अब इन हॉरिजॉन्टल और डायहेड्रल प्लेन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अब हम इन तीनों प्लेन्स को जो है वो समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड की। इसका स्ट्रक्चर जो है वो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है। हमने देखा था कि इसके सेंटर से C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होता है, और X और Y एक्सिस के ऊपर C2 की जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होते हैं। तो C2 और C4 अगर दोनों प्रेजेंट हों तो हमारे पास हायर ऑर्डर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन का पता होना ज़रूरी है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखने के लिए। तो इसके अंदर यहाँ सेंटर से C4 है, तो मुझे अगर सिग्मा H हमने पढ़ा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के हम परपेंडिकुलर मिरर को अगर रखें तो मॉलिक्यूल्स को अगर इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे तो वो होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहाँ पे मेरे पास ये इस एक्सिस के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा कि अगर मैं इसको यू रख दूँ मिरर को, अगर मैं मिरर को यू रख दूँ और मैं ये मेरे पास जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन हो,
तो जो है वो इसके अंदर सिग्मा एच प्रेजेंट होगा। यानी कि जैसे ये मेरे पास बोर्ड है, अब प्लेन ऑफ द बोर्ड, अगर मैं इस मिरर को यू रख दूं तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, मिरर क्या करेगा, इस पूरे मॉलिक्यूल्स को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। यानी मुझे ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड जो है वो इस तरह भी ऊपर भी नज़र आएगा और इसी तरह नीचे भी नज़र आएगा। यानी अगर इसके यूं परपेंडिकुलर रख दूं तो ये मॉलिक्यूल को इस तरह प्लेन काट देगी, ये पूरा मॉलिक्यूल मुझे है वो आगे भी नज़र आएगा और पीछे भी नज़र आएगा। तो ये होगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पे वर्टिकल प्लेन्स को देखते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके जो है वो ये इसके अंदर दो वर्टिकल प्लेन्स हैं। वर्टिकल प्लेन्स क्या होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होती है प्लेन। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है मेरे पास, तो इसके ये वाली प्लेन भी पैरेलल है और यू भी पैरेलल है, तो ये दो इसके अंदर वर्टिकल प्लेन्स प्रेजेंट होगी। अगर हम डायहेड्रल प्लेन की बात करें तो डायहेड्रल प्लेन वो प्लेन होती है जो कि हमारे पास दो बॉन्ड एंगल्स को जो है वो बाइसेक्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे मेरे पास फ्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है, यहाँ पे इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है, अगर मैं मिरर को यू रख दूँ तो ये मिरर प्लेन जो है वो दो बॉन्ड एंगल्स को जो है वो बाइसेक्ट कर देगी। तो ये मेरे पास जो होगी वो डायहेड्रल प्लेन होगी। यानी कोई मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन का अगर हमें पता होगा तो ही हम प्लेन्स को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर वो पैरेलल होगी तो वो वर्टिकल प्लेन होगी, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो है वो परपेंडिकुलर होगी तो वो हॉरिजॉन्टल होगी, और अगर वो दो बॉन्ड एंगल्स को कट बाइसेक्ट कर रही होगी किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो वो डायहेड्रल प्लेन होगी। अब हम वाटर के अंदर देख लेते हैं कि आइदर वाटर के अंदर जो है वो तीनों तरह की प्लेन्स प्रेजेंट हैं या कोई स्पेसिफिक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। वाटर है, वाटर का बैंड स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जो है वो ये C2 जो है वो इस एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। यानी मैं इस मॉलिक्यूल को अगर यूं रोटेट करूँगी तो ये इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होता है। एक्स एक्सिस पे भी नहीं होगा, और अगर मैं Z एक्सिस पे रोटेट करूँगी तो भी नहीं होगा। यानी Y एक्सिस के ऊपर इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर सिर्फ एक ही C2 होता है, वही इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अब इसके ये अगर मेरा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो अगर हम इसके जो है वो अगर इसमें अगर हमने डायहेड्रल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन देखनी होगी तो मैं मिरर को कैसे रखूँगी, इसके परपेंडिकुलर यूं मुझे मिरर को रखना होगा। और अगर मैं मिरर को यूं रख दूँगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन रोटेट करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे, तो मॉलिक्यूल जो है वो अपने ओरिजिनल जैसा नहीं रहेगा। अगर दोनों हाइड्रोजन ऊपर चले जाएंगे तो जो है हमें ऊपर नज़र आएगा वो मॉलिक्यूल इस पर फिट नहीं हो सकेगा। इसका मतलब है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट नहीं है। अब डायहेड्रल प्लेन क्या होती है, डायहेड्रल प्लेन जो है वो दो बॉन्ड एंगल्स को जो है वो कट कर रही होती है। अब ये और वो भी जो है वो क्या होती है, वो पैरेलल प्लेन ही होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है मेरे पास, पहले तो इसके अंदर कोई ऐसे दो बॉन्ड एंगल्स नहीं हैं जैसे हमने पीछे ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड में पढ़ा था कि दो फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड था जहाँ जिनके दरमियान से प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करी थी। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं डायहेड्रल प्लेन वो होती है जो दो C2 एक्सिस में से पास करे। इसमें तो C2 ही एक है और उसके अंदर कोई दो, जैसे इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में कोई बॉन्ड नहीं है कि अगर इनमें से ये प्लेन गुजरे तो वो इनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, तो इसमें भी डायहेड्रल प्लेन नहीं है। अब इसमें वर्टिकल प्लेन्स हैं, और दो वर्टिकल प्लेन्स कैसे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है मेरा। अगर मैं यूं ही मिरर को रख दूं इस प्रिंसिपल के ही अलोंग जो है वो मैं अगर मिरर को रख दूं तो भी इसके अंदर वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट होगी, और अगर मैं यूं मिरर को रख दूं तो भी जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होगी, और इसके अंदर जो है ये भी मिरर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को दो इक्वल हाफ्स में जो है वो इसकी रिफ्लेक्शन दिखाएगी। तो इसके अंदर दो वर्टिकल प्लेन्स प्रेजेंट है, डायहेड्रल और हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट नहीं है।